अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आपको पता है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है ना। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का एक और टॉपिक जिसका बच्चों नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। देखिए, जो एक गुड फ्यूल होता है उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक आइडियल फ्यूल को क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सुनो बच्चों, मेरी बात गौर से। पहला ही कैरेक्टर जब हम बच्चों बात करते हैं, द आइडियल फ्यूल इज चीप, इजली अवेलेबल एंड रेडली कंबस्टेबल। यानी कि पहला ही कैरेक्टर जो एक गुड फ्यूल को होता है वो बच्चों ये है कि एक तो बच्चों वो चीप होता है, सस्ता होता है, इजिली अवेलेबल होता है, और बच्चों जिसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। पहला ही कैरेक्टर बच्चों इसका है, ठीक है ना। दूसरा कैरेक्टर, इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए, जो एक गुड फ्यूल होता है उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों होता है ना वो हाई होता है। यहां पे हाई कैलोरीफिक वैल्यू का बच्चों मतलब ये होता है कि इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि उसी को तो बच्चों हम बोलेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक बच्चों का वैल्यू ऑलरेडी मैंने पढ़ा इसके पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है ना। जो पिछला लेक्चर हो गया उसमें मैंने आपको बच्चों बताया कि कैलोरीफिक वैल्यू हम किसको बोलते हैं। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो एक गुड फ्यूल होता है, एक आइडियल फ्यूल होता है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। उसका मतलब ये है तो ये है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, वो एक अच्छा कैरेक्टर है। एक और कैरेक्टर बच्चों है, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस और रेजिड्यूज दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम एक आइडियल एक गुड फ्यूल को जलाते हैं तो वहां पे बच्चों कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, या ये कोई भी रेजिड्यू को बाकी नहीं छोड़ता है आफ्टर बर्निंग। लेकिन वो जब जल जाता है, जब वो कंबस्ट होता है ना, कंबशन होने के बाद बच्चों वो किसी भी रेजिड्यू को बाकी नहीं छोड़ता है जो बच्चों क्या कर सकता है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकता है। मेरी बात आपको समझ आ रही, ठीक है ना। ये बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, एक आइडियल फ्यूल के। एक और कैरेक्टर बच्चों यहां पे मैं ऐड करना चाहता हूं कि वो ये होता है कि ये जो गुड फ्यूल होता है ना ये इजिली बर्न होता है। क्या बच्चों होता है, इट इजिली बर्न्स इन एयर, ठीक है ना। इट इजली बर्न्स इन एयर। एक और कैरेक्टर बच्चों ये होता है, यानी कि ये आराम से बच्चों, यानी कि ये इजिली बर्न होता है। इजिली बर्न का मतलब ये होता है कि ना ये ज्यादा फास्ट ना ये बच्चों बर्न होता है, ना ये स्लोली बर्न होता है, ठीक है ना। यानी कि हम बच्चों कह सकते हैं कि ये इजिली बर्न होता है मगर एट मॉडरेट रेट। क्या है, एट मॉडरेट रेट। देखिए, ना ये जल्दी जल्दी जल जाता है, ठीक है ना, ना तो ये क्या नाम है इसका स्लोली जल जाता है। मॉडरेट पे बच्चों ये क्या करता है, बर्न हो जाता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इस एक आइडियल फ्यूल को ये होता है कि एक आइडियल फ्यूल का बच्चों इग्निशन क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर बच्चों प्रॉपर होता है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर का बच्चे यहां पे मतलब ये होता है कि न एक आइडियल फ्यूल को लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, ना इसको हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर बच्चों प्रॉपर होता है। यही बच्चों 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक गुड फ्यूल के, एक आइडियल फ्यूल के होते हैं। पहला कैरेक्टर बच्चों क्या है, चीप होता है, इजिली अवेलेबल होता है और जिसको बच्चों हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर बच्चों है कि इसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। तीसरा कैरेक्टर है कि जब इसको जलाते हैं कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है या किसी भी रेजिड्यू को बाकी नहीं छोड़ता है आफ्टर बर्निंग। एक और बच्चों कैरेक्टर है कि मैंने बोला कि ये इजिली बर्न होता है। क्या होता है, ये बच्चों इजिली बर्न होता है, यानी कि मॉडरेट रेट पे बच्चों बर्न होता है, ना ये जल्दी ये बर्न होता है, ना ये बच्चों स्लोली बर्न होता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक बच्चों ये है कि एक आइडियल फ्यूल को होता है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना वो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, प्रॉपर होता है, ना वो लो होता है ना वो बच्चों हाई होता है। ये है बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, एक गुड फ्यूल के हैं। इसके बाद बच्चों चलते हैं फ्लेम एंड इट स्ट्रक्चर।
सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे फ्लेम हम किसको कहेंगे, व्हाट इज फ्लेम। गौर से बच्चों सुनेगा, ठीक है ना। फ्लेम हम किसको बोलते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्लेम वो रीजन होता है जहां पे गैसियस सबस्टेंस की कंबशन होते हैं, जहां पे गैसियस सबस्टेंस बच्चों जलते हैं, उस रीजन को हम फ्लेम बोलते हैं, ठीक है ना। वंस अगेन, द फ्लेम is a region where combustion of gaseous substances takes place, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको याद रखना होगा फ्लेम का मतलब क्या है, ठीक है ना, फ्लेम की डेफिनेशन लिखनी होगी, ठीक है ना। आप क्या बच्चों समझोगे, ठीक है ना, फ्लेम क्या होती है। मैं आपको बोल रहा हूं कि फ्लेम का मतलब होता है ये वो रीजन होता है जहां पे गैसियस सबस्टेंस की कंबशन होती है, उस रीजन को बच्चों हम कहेंगे फ्लेम। तो फ्लेम का मतलब क्या होता है, इज a region where combustion of gaseous substances takes place। जहां पे बच्चों गैसियस सबस्टेंसेस की कंबशन होती है, उस रीजन को हम फ्लेम बोलते हैं। क्या यहां पे बच्चों मैंने बात की है कि गैसियस सबस्टेंस की, क्या बच्चों गैसियस सबस्टेंसेस जो होते हैं क्या सिर्फ वही फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। देखो बच्चों याद रखिएगा, ये जो सॉलिड फ्यूल्स कुछ होते हैं और जो कुछ लिक्विड फ्यूल्स होते हैं ना, जो सॉलिड लिक्विड्स और लिक्विड जो होते हैं कि सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स वेपराइज होते हैं, ठीक है ना। जो पहले बच्चों क्या होते हैं, वेपराइज होते हैं ना, वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ गैसियस सबस्टेंस ही फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो क्या होते हैं कि जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं और जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, जो वेपराइज पहले होते हैं ना बच्चों, वो भी क्या करते हैं, वो भी फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर यहाँ पे हम इसी कैंडल की, ठीक है ना, इस कैंडल के एग्जांपल लेंगे, यानी कि जो इसका वैक्स होता है ना, कि आपको बच्चों पता है कि ये किसमें, किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या करता है, ये भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मगर बच्चों फ्लेम करने, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने से पहले, फ्लेम प्रोड्यूस करने से पहले बच्चों ये वेपराइज होता है, कि जब इसको यहां से हम हीट देते हैं ना, ये पहले वेपराइज होते हैं, इसके बाद ये फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेम को बच्चों प्रोड्यूस करते हैं। और जैसे कि बच्चों में यहाँ पे अगर हम बात यहाँ पे करेंगे किसकी, अगर बच्चों कैरोसिन की बात करेंगे, आपको तो पता है कि कैरोसिन भी क्या करता है, कैरोसिन भी बच्चों फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इस कैरोसिन को बच्चों कंबस्ट करते हैं, जब हम इसको जलाते हैं ना, ये भी पहले वेपोराइज होता है, उसके बाद बच्चों ये क्या करता है, इसके बाद बच्चों ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ गैसियस सबस्टेंस नहीं क्या करते हैं, फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं, वो सॉलिड फ्यूल्स, वो लिक्विड फ्यूल्स जो पहले वेपोराइज होते हैं, जो वेपोराइज होते हैं ना, वो भी फ्लेम को बच्चों प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, वो भी फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे चारकोल की, या बच्चों हम, ठीक है ना, हम क्या नाम है इसका, कोल की बात करेंगे, क्या ये भी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, नहीं। क्योंकि बच्चों इसका मतलब है कि बच्चों ये जो चारकोल और कोल है ना, ये क्या करते हैं, ये वेपोराइज नहीं होते हैं। जब ये वेपोराइज नहीं होते हैं ना, इसी वजह से बच्चों हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि चारकोल और जो कोल होता है ये फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल वैक्स होता है, यानी कि जो कैंडल का वैक्स होता है ना, ये वेपोराइज होता है। यहां पे बच्चों आप देख रहे हो कि जो कैरोसिन होता है ये भी वेपोराइज होते हैं, तब जाके ये फ्लेम को क्या करता है, ये भी तब जाके बच्चों फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। मगर चारकोल और कोल जो होता है ये फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है। हम कह सकते हैं बच्चों ये फ्लेम भी क्या करता है, ये फ्लेम को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप गौर से मेरी बात नजर रखिए, ठीक है ना, गौर से बच्चों मेरी बात को सुनिएगा, सुनो मेरी बात गौर से। आपको पता है कि जब एक कंबस्टेबल सबस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, जो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, जब उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों क्या मिलता है, जब उसको बच्चों
यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। इसका मतलब बच्चों वो क्या करेगा, वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, मगर वहां पे बच्चों फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी, मगर कौन सी फ्लेम बच्चों वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी, ब्लू फ्लेम वहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी। फिर से बच्चों एक बात मेरी गौर से सुनेगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि जब एक कंबस्टेबल सबस्टेंस को, ठीक है ना, एक फ्यूल को बच्चों जो जलता है मगर साथ साथ बच्चों क्या करता है, फ्लेम प्रोड्यूस करता है, अगर उसको बच्चों क्या मिलेगा, अगर उसको बच्चों ऑक्सीजन मिलेगा ना बहुत ज्यादा, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, इसका मतलब बच्चों वो वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी, मगर वहां पे बच्चों कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी, उस फ्लेम का कलर बच्चों होगा ब्लू। ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर क्या मिलेगा, अगर यहां पे बच्चों हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिला है, ऑक्सीजन इसको ज्यादा मिला है, यहां पे बच्चों मैं आपको कहूंगा अगर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन कम मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन इसको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, वहां पे भी फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी, मगर बच्चों वो येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो जाएगी। यही बच्चों हमें पढ़ना है। पहले तो हमें बच्चों क्या पढ़ना था, फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर। फ्लेम तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है, अब इसका स्ट्रक्चर। आपको बच्चों पता है कि ये जो फ्लेम होती है ना, फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं। कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन्स बच्चों फ्लेम के होते हैं। सुनो बच्चों मेरी बात गौर से, पहला जोन, ठीक है ना, यानी कि पहले जोन की जब हम बात करते हैं उसमें बच्चों हम देखेंगे यहां पे बच्चों, ठीक है ना, यहां पे आउटर मोस्ट जोन है, यहां पे बच्चों मिडल जोन है और इनर मोस्ट जोन है। हम बच्चों पहले बात करेंगे किसकी, हम बच्चों इनर मोस्ट जोन की बात करेंगे। इधर सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से, सुनो, ये जो इनर मोस्ट जोन है ना, इनर मोस्ट जोन बच्चों ये अनबर्न्ड, ठीक है ना, अनबर्न्ड वेपर्स की बनी, ठीक है ना, अनबर्न्ड कार्बन वेपर्स की बच्चों ये बनी हुई है। इसका मतलब यहां पे देखो बच्चों, सुनिएगा मेरी बात गौर से, यहां पे क्या होता है कि ये जो यहां पे बच्चों फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं ना, ये वाली फ्लेम, ठीक है ना, यानी कि ये जो ये वाली बच्चों फ्लेम यहां पे आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, यहाँ पे ये जो फ्लेम आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये वाली फ्लेम, ये कौन सी, ठीक है ना, एक्चुअली बच्चों ये ब्लैक कलर की है। किस कलर की है, ये बच्चों ब्लैक कलर की है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर बच्चों यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी हम, चलो बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, मैं यहाँ पे एक स्लाइड बनाता हूं, हम यहाँ पे बच्चों इस कैंडल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कैंडल का बच्चों हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। इधर रखो बच्चों नजर गौर से, इधर बच्चों रखिएगा नजर। ये बच्चों एक जोन है इसका, ठीक है ना, दूसरी जोन बच्चों इसी की है, इस कैंडल की। तीसरी जोन भी बच्चों हम इसकी दिखाएंगे, ठीक है ना, तीसरी जोन बच्चों यहां पे है। नजर रखिएगा बच्चों इधर बराबर, देखिएगा बच्चों नजर रखिएगा। सबसे पहले बच्चों जब हम बात करते हैं, पहले जोन की बात करते हैं, इधर रखिएगा नजर, ठीक। मैंने आपको बच्चों बोला है कि ये जो इनर मोस्ट जोन, जो बच्चों यहाँ पे इस कलर से, इस पिंक वाले कलर से बच्चों दिखा के हैं, ठीक है ना, यहां पे बाहर से क्या आएगा बच्चों, बाहर से यहां पे बच्चों क्या आएगा, यहां से बच्चों आएगा ऑक्सीजन। क्या आएगा, यहां से बच्चों आएगा ऑक्सीजन। मगर ये जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, इस इनर मोस्ट जोन जो है, यहां तक ये नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, यहां तक बच्चों ये नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से बच्चों ये जो इनर मोस्ट जोन है, क्या है, जो इनर मोस्ट जोन बच्चों है, मैंने आपको बोला है कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम पढ़ते हैं उसमें बच्चों हम देख रहे हैं कि इसके 3 जोन होते हैं। एक तो बच्चों कौन सी जोन होते हैं, जो इनर मोस्ट जोन होती है, ठीक है ना, इनर मोस्ट जोन में मैंने आपको बच्चों ये बोला है कि ये जो इनर मोस्ट जोन होती है ना, ये इसके अंदर बच्चों अनबर्न्ड, ठीक है ना, वेपर्स होते हैं।
क्या होते हैं, अनबर्न्ड वेपर्स होते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि जब यहां से ऑक्सीजन आएगा ना, इस इनर मोस्ट जोन तक ये ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों यहां पे ये पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं हो पाता है। क्या कंबस्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो ये वाली जोन होती है, ठीक है ना, ये जो बच्चों ये वाली जोन होती है ना, इनर मोस्ट जोन होती है, ये ब्लैक इन कलर होती है। क्या होती है ये बच्चों, ब्लैक इन कलर होती है, इसका कलर डार्क होता है। जो इनर मोस्ट जोन बच्चों होती है, इनर मोस्ट जोन का जो कलर बच्चों होता है ना, वो कैसा होता है, वो बच्चों क्या नाम है इसका, वो बच्चों होता है क्या, वो ब्लैक इन कलर होता है। क्योंकि यहां पे बच्चों आप देख रहे हो कि यहां पे क्या होता है, यहां पे इस जोन के अंदर बच्चों क्या है कि ऑक्सीजन नहीं बराबर पहुंचता है, जिसकी वजह से बच्चों ये जल नहीं पाता है, और इसका कलर बच्चों क्या हो रहता है, इसका कलर बच्चों आप चाहे इसका बोलो डार्क इन कलर होता है। क्या यानी कि जो इनर मोस्ट जोन है डार्क इन कलर, या बच्चों आप इसको क्या बोलो, चाहे बच्चों आप बोलो ये ब्लैक इन कलर होती है। क्या होती है, चाहे बच्चों आप इसको बोलो ये ब्लैक इन कलर होती है। और आपको पता है कि ये जो इस, ठीक है ना, इस फ्लेम की जो स्ट्रक्चर होता है 3 जोन्स में हमने बोला कि, और ये इनर मोस्ट जोन बच्चों ये वो जोन होती है जहां पे टेम्परेचर क्या होता है, जहां पे बच्चों टेम्परेचर सबसे कम होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं कि इनमें से बच्चों जो कोल्डेस्ट जोन होती है ना, वो कौन सी जोन होती है बच्चों, ये यही इनर मोस्ट जोन होती है। इसके बाद जब हम बच्चों दूसरी की बात करते हैं, ठीक है ना, दूसरे फ्लेम की बात करते हैं ना, उसमें बच्चों हम क्या बोलते हैं कि ये जो दूसरी वाली जोन है, ठीक है ना, ये वाली जोन, ठीक है ना, इधर बच्चों रखेगा नजर, ये वाली जो जोन है, ठीक है ना, इसकी जो ये वाली जोन है, ये जोन कौन सी जोन है बच्चों, ये मिडल जोन है। ये कौन सी जोन है बच्चों, इधर रखेगा बच्चों नजर गौर से, ये मिडल जोन है, ठीक है ना, ये बच्चों कौन सी जोन है, ये मिडल जोन है, ठीक है ना बच्चा, ये कौन सी जोन है, ये बच्चों मिडल जोन है, ये मिडल जोन है। मिडल जोन में बच्चों हम क्या देखते हैं कि इसका कलर क्या होता है, इसका कलर बच्चों येलो इन कलर होता है। अभी मैंने आपको बोला है कि येलो कलर जो होता है, येलो कलर बच्चों यानी कि येलो कलर की फ्लेम कब बनती है, मैंने बोला कि बच्चों जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई बच्चों बराबर नहीं ना मिलती है, ठीक है ना, कम ही मिलती है, वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस होती है। मगर वो फ्लेम बच्चों कैसी प्रोड्यूस हो जाएगी, वो बच्चों प्रोड्यूस हो जाएगी क्या नाम है इसका, येलो कलर की। इसलिए बच्चों मैंने भी यहाँ पे क्या किया, ये मैंने भी बच्चों यहाँ पे येलो कलर की फ्लेम बनाई है, ठीक है ना, यानी कि जो मिडल जोन होती है इसकी, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर बच्चों होता है, ठीक है ना, इसका कलर बच्चों होता है येलो। तो पहला आपने बच्चों देखा जो पहली जोन बच्चों आपने देखी है ना, वो क्या है, इनर मोस्ट, और जो दूसरी जोन होती है ना, वो बच्चों होती है मिडल जोन। क्या होती है, वो बच्चों होती है मिडल जोन। मिडल जोन में बच्चों आप क्या देख रहे हो कि मिडल जोन में आपने बच्चों ये देखा है कि ये जो मिडल जोन होते हैं ना, इस जोन में बच्चों ऑक्सीजन तो आता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बच्चों आता है, मगर ये कम ही ऑक्सीजन आता है। इसका मतलब जब इसको यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता है ना, ये भी पार्शियली कंबस्ट होता है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है। और इस पार्शियल कंबशन की वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि यानी कि ये जो मिडल जोन होती है, क्या होती है, ये जो मिडल जोन होती है ना, वहां पे ऑक्सीजन कम मिलता है, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होती है। और इस पार्शियल कंबशन में बच्चों क्या होता है, वहां पे इस पार्शियल कंबशन की वजह से बच्चों यहाँ पे प्रोड्यूस क्या होते हैं, प्रोड्यूस बच्चों यहाँ पे होते हैं कार्बन पार्टिकल्स। क्या होते हैं, ये वहां पे बच्चों क्या प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और यही कार्बन पार्टिकल्स बच्चों जब प्रोड्यूस होते हैं ना, यही बच्चों क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं, ये चमकते हैं, और क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। यही बच्चों मैंने आपको बोला कि ये जो मिडल जोन होते हैं ना, ये ल्यूमिनियस होती है। क्या होती है, ल्यूमिनियस होती है। ल्यूमिनियस का बच्चों मतलब ये होता है कि ये लाइट गिविंग होती है, ये लाइट ज्यादा देती है। क्या देती है, लाइट ज्यादा देती है। और बच्चों मैंने आपको बोला है कि ये जो मिडल जोन होती है ना, इसका कलर कैसा होता है, येलो इन कलर होता है।
क्या होता है, येलो इन कलर। मैंने बच्चों आपको बोला है कि फिर से सुनो बच्चों इसके बारे में, ठीक है ना, मिडल जोन के बारे में। मिडल जोन में बच्चों कम पार्शियल ऑक्सीजन मिलता है और पार्शियल कंबशन होती है, वहां पे येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस कर होती है, ठीक है ना। एक्चुअली बच्चों क्या होता है, एक्चुअली वहां से, ठीक है ना, इस पार्शियल कम, इसका मतलब बच्चों जब ये वेपर पार्शियली कंबस्ट हो जाते हैं ना, वहां पे ये कार्बन पार्टिकल उसको प्रोड्यूस करते हैं, और यही कार्बन पार्टिकल्स बच्चों जब चमकते हैं, ग्लो करते हैं ना, यही बाद में लाइट को इमिट करते हैं। और यही मैंने आपको बच्चों बोला, मिडल जोन जो होती है ना, मिडल जोन ही बच्चों एक तो ब्राइट होती है, क्या होती है, ब्राइट होती है, और साथ साथ बच्चों मैंने बोला है कि ये ल्यूमिनियस भी होती हैं। ल्यूमिनियस का मतलब होता है कि लाइट गिविंग होती है, क्या होती हैं, लाइट गिविंग होते हैं। और बच्चों लास्ट में आप याद ये रखोगे इस बारे में, इस जोन के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखोगे, ये जो मिडल जोन होती है ना, मिडल जोन में बच्चों टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर मॉडरेट होता है। क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, ये मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब यहां पे होता है कि इस वाले जोन में बच्चों टेम्परेचर ना तो ज्यादा होता है ना तो कम होता है। और याद रखिएगा ये जो मिडल जोन होते हैं ना, ये मेजर पार्ट ऑफ फ्लेम होती है। क्या होती है, ये बच्चों मेजर पार्ट ऑफ फ्लेम होती है, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों लास्ट में जब हम देखते हैं, ठीक है ना, लास्ट में जब हम देखते हैं कि एक और क्या होते हैं, एक और जोन होते हैं जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जोन। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट जोन, लास्ट वाली जोन बच्चों होती है इस फ्लेम की। और इस आउटर मोस्ट जोन में बच्चों हम क्या देखते हैं, देखो बच्चों ये जो आउटर मोस्ट जोन है ना, आउटर मोस्ट जोन बच्चों कैसी होती है, ये ब्लू इन कलर होती है। क्या होती है, ब्लू इन कलर। यहां पे बच्चों मेरी बात गौर से सुनेगा, ये जो, ठीक है ना, यहां पे मैं दिखा जो रहा हूं, ठीक है ना, ये जो क्या है, ये जो ये वाली जोन है, ये कौन सी जोन होती है, ये बच्चों होती है आउटर मोस्ट, ठीक है ना, आउटर मोस्ट। मगर कलर कैसा होता है बच्चों, कलर बच्चों होता है येलो इन कलर। क्या होती है बच्चों, येलो इन कलर होती है, ठीक है ना बच्चा। येलो इन कलर का मतलब बच्चे क्या होता है, येलो इन कलर का बच्चे मतलब होता है कि इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस जोन को क्या मिलता है, इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, जिसकी वजह से ये बच्चों पूरी तरीके से क्या हो जाती है, ये पूरी तरीके से बच्चों कंबस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, ये पूरी तरीके से बच्चों कंबस्ट हो जाती है। और वहां पे कौन सी फ्लेम बच्चों प्रोड्यूस हो जाती है, वहां पे बच्चों प्रोड्यूस होती है ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों देखिएगा, ठीक, कौन सा कलर जो होता है, जो यहाँ पे इस वाली, ठीक है ना, इस वाली फ्लेम में बच्चों की जो लास्ट वाली जोन होती है ना, इसको ये ब्लू इन कलर, इस ब्लू कलर में बच्चों हम क्या देखते हैं कि इस जोन में बच्चों हम ये देखते हैं, ठीक है ना, जब इसको क्या मिलता है, जब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ना, यहां से बाहर से बच्चों ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना, ये इसको अच्छी तरीके से क्या करेगा, ये बच्चों इसको अच्छी से कंबस्ट करेगा, जिसकी वजह से मैंने आपको बच्चों बोला कि जब हम आउटर मोस्ट जोन की क्या देखते हैं, आउटर मोस्ट जोन के कलर देखते हैं ना, वो बच्चों हम बोलते हैं कि इसका कलर ब्लू इन की होता है, ठीक है ना, ब्लू इन कलर होता है। और इसके बाद बच्चों ये जो आउटर मोस्ट जोन, यहां पे कंप्लीट कंबशन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये जो आउटर मोस्ट जोन है ना, ये हॉटेस्ट पार्ट क्या होती है, ये बच्चों हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम होते हैं। फ्लेम की जो हॉटेस्ट पार्ट होते हैं ना, वो कौन सा पार्ट बच्चों होता है, वो पार्ट बच्चों होता है यही आउटर मोस्ट जोन होते हैं। इसलिए बच्चों आप देख रहे हो कि ये जो गोल्ड स्मिथ वाले होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, वो भी बच्चों उसको मेल्ट करने के लिए किस जोन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उस गोल्ड को बच्चों मेल्ट करने के लिए फ्लेम का कौन सी जोन बच्चों इस्तेमाल करते हैं, आउटर मोस्ट जोन करते हैं। क्यों करते हैं आउटर मोस्ट जोन इस्तेमाल, क्योंकि बच्चों ये क्या होती है, ये हॉटेस्ट जोन होते हैं, क्योंकि बच्चों इससे क्या होते हैं, यहां से बच्चों हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, हीट बच्चों ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तब जाके बच्चों वो क्या होता है, तब जाके बच्चों वो प्रोड्यूस, ठीक है ना, उसको मेल्ट कर पाता है। गोल्ड स्मिथ बच्चों इसी जोन को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो बच्चों ये था क्या, ये था हमारे पास फ्लेम और फ्लेम के स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। जब हम बच्चों देखते हैं, ठीक है ना, जब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, पहले बच्चों हमने मैं पढ़ा है इनर मोस्ट जोन, द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट
हॉट, अभी मैंने बोला, एंड इज ब्लैक इन कलर, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स। मैंने बच्चों बोला कि यहाँ पे ये क्या होता है, अनबर्न्ट वेपर्स होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से बच्चों क्या नाम इसका, वो पूरी तरह से जल नहीं पाता है और ब्लैक इन कलर रहता है। मिडल जोन में बच्चों मैंने बोला कि द मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट एंड येलो इन कलर, अभी बच्चों मैंने आपको बताया, ठीक है ना, येलो इन कलर होते हैं। एंड पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, यहाँ पे बच्चों पार्शियली, क्योंकि ज्यादा एयर, ठीक है ना, इसमें बच्चों हमने देखा कि ज्यादा एयर यहाँ पे, ये यहाँ पे जो बच्चों आपको नजर आए ना कि ये वाली फ्लेम, ठीक है ना, ये वाली जो जोन नजर आपको आती है येलो वाले कलर, वहां पे पार्शियल ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और ये पार्शियली भी क्या होता है, कंबस्ट भी होता है। इट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ, अभी मैंने बच्चों आपको बोला यानी कि ल्यूमिनस वाला पार्ट होता है, ब्राइट, ठीक है ना, ये लाइट गिविंग होती है। लास्ट में बच्चों हमने क्या देखा है, लास्ट में बच्चों हमने देखा है कि आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल जोन्स एंड इज बिलो इन कलर एंड दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। बिलो कलर में बच्चों मैंने अभी आपके इस वाले जो स्लाइड में मैंने बनाई है, ठीक है ना, उसमें बच्चों मैंने बोला है कि इस यानी कि हॉटेस्ट पार्ट होती है, ठीक है ना, हॉटेस्ट पार्ट ही होते हैं। और नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस भी मैंने बोला कि ये लाइट गिवन नहीं होते, ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों इसको यहां से बाहर से इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, जब इसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है ना, ये पूरी तरीके से कंबस्ट होता है। तो लास्ट में बच्चों हम ये देखते हैं कि ये जो क्या नाम है इसका फ्यूल्स जब हम पढ़ते हैं ना, ठीक है ना, जो हम बच्चों फ्यूल्स हमने पढ़े हैं उसमें बच्चों हमने ये देखा है कि क्या होता है कि इनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि फ्यूल्स को जलाने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि जब हम फॉर एग्जांपल वुड जलाते हैं, ठीक है ना, या दूसरा कोई किस्म भी, ठीक है ना, किसी किस्म का बच्चों जब हम फ्यूल जलाते हैं वहां पे क्या होते हैं, वहां पे बच्चों हम देख रहे हैं कि कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच्चों रिलीज होते हैं, ठीक है ना। जब यही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच्चों हमारे एयर में चले जाते हैं ना, वो वहां पे एक्ट कर रहे हैं एज एयर पोल्यूटेंट। क्या करते हैं वो बच्चों, वहां पे एक्ट करते हैं एज पोल्यूटेंट, और इससे बच्चों फिर क्या होता है, इससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट बच्चों इन फ्यूल्स का यही है, ठीक है ना, देखिए बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। उसमें बच्चों मैंने आपको बोला है कि पहला, मैंने आपको क्या बोला, जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, क्या जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं, इनके जलाने से बच्चों कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बच्चों एयर के साथ मिलते हैं, एयर में चले जाते हैं, रिलीज होते हैं, और वहां पे बच्चों ये एज पोल्यूटेंट एक्ट कर रहे हैं, और वहां पे क्या फिर इनसे बच्चों क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे एजमा होता है, ठीक है ना, आजमा जो होता है वो प्रॉब्लम जैसे होती है। और दूसरी बात बच्चों ये है कि इनसे क्या होता है, आपको पता है कि जब हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, जब हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल बच्चों हमने क्या किया है, हमने फॉर एग्जांपल बच्चों पेट्रोल हम जलाते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल को बच्चों जलाया जाता है, हम बच्चों डीजल जलाते हैं, क्या जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, या बच्चों फॉर एग्जांपल कोल हमने जलाया। आपको पता है कि इनके जलाने से क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चों इनसे क्या होते हैं, वहां से प्रोड्यूस होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों वहां पे प्रोड्यूस होता है, और क्या प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको पता है कि जब यही एयर की में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना, ये हार्मफुल गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों जब एयर के साथ, ठीक है ना, एयर में मिल जाते हैं, वहां पे बच्चों एटमॉस्फेयर के साथ मिलते हैं, और ये जो क्या होता है बच्चों, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये बच्चों जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है ना, वहां पे ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वहां पे बच्चों ये सल्फर, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है ना, देखिए एसिड बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बच्चों नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। जब यही एसिड बच्चों फिर रेन वाटर के साथ नीचे पड़ते हैं ना, ये पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जिसको बच्चों आप बोलते हैं क्या, जिसको आप बोलते हैं एसिड रेन। और जब यही एसिड रेन बच्चों किस पे पड़ता है, जब ये एसिड रेन बच्चों हमारे, ठीक है ना, लिविंग ऑर्गन फॉर एग्जांपल बच्चों ये ट्रीज पे पड़ता है, यानी कि ये बच्चों क्या पड़ता है, जब ये वाटर बॉडीज के अंदर ये एसिड रेन चला जाता है ना, जो भी एक्वेटिक लाइफ उस इन वाटर बॉडीज में होते हैं ना, वो भी बच्चों इफेक्ट होते हैं, वो बच्चों किल भी हो सकते हैं, या इन क्रॉप्स को बच्चों ये डैमेज करते हैं। ये कुछ हार्मफुल बच्चों है, यानी कि फ्यूल से कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बच्चों, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों लास्ट में हम ये देखते हैं केस ऑफ सीएनजी एंड वुड। जब बच्चों हम देखते हैं सीएनजी का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बच्चों क्या है, वो बच्चों है कंप्रेस्ड, क्या है वो है बच्चों कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस। क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना। देखो बच्चों क्या है, जब हम देखते हैं कि आपको पता है कि ये जो सीएनजी है ना, पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों व्हीकल्स में, मगर एक क्लीन यानी कि इनके बजाय यानी कि पेट्रोल और डीजल के बजाय हम एक क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं इस गाड़ियों में बच्चों करते हैं। इस फ्यूल का नाम है सीएनजी, और सीएनजी की फुल फॉर्म है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपको पता है कि ये बच्चों क्या होता है, ये क्लीन फ्यूल क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जब ये जलता है ना, पहली बात यह है कि बच्चों इससे क्या होता है, इससे बच्चों हम कह सकते हैं कि लेस स्मोक प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब ये जलता है ना, लेस स्मोक बच्चों क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि ये जो सीएनजी होता है ना, सीएनजी एक क्लीन फ्यूल होता है। दूसरी बात है कि बच्चों ये जब ये जलता है ना, ये किसी भी हार्मफुल गैस को, क्या ये किसी भी हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस नहीं करता है, किसी भी हार्मफुल गैस को बच्चों प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, ये एक क्लीन फ्यूल होता है। क्या होता है? क्लीन फ्यूल होता है। और दूसरी बात है कि बच्चों जब हम क्या करते हैं बच्चों, जब हम इस वुड की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी कि जब हम वुड, आपको पता है कि बच्चों वुड को एज ठीक है ना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल इसको माना जाता है, यानी कि इस्तेमाल करते थे। मगर जब हम बच्चों इसको जलाते हैं, ठीक है ना, यानी कि बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड के बच्चों कुछ यानी कि इनके जलाने से बच्चों क्या होता है, जलने से बच्चों क्या होता है कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होता है। ठीक है ना, वो बच्चों क्या है, आपको पता है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इस वुड को जलाते हैं ना, वुड से बच्चों क्या होता है, वुड से बच्चों लॉट ऑफ क्या, लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होता है, लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूसर। आपको मगर जो पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे अभी आपने देखा है सीएनजी जो है ना, सीएनजी क्या है, सीएनजी से बच्चों जब ये जलता है तो वहां पे स्मोक प्रोड्यूस होता ही नहीं, या हम कह सकते हैं बिल्कुल लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। मगर यहाँ पे जब हम वुड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, देखो बच्चों इसके क्या डिसएडवांटेज है, यहाँ पे लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लॉट ऑफ स्मोक बच्चों प्रोड्यूस होता है। दूसरी बच्चों क्या है, दूसरी इसकी डिसएडवांटेज ये है कि आपको बच्चों पता है कि हमें क्या होता है कि ये वुड बच्चों हमें फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है ना, इनके जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं, ट्री से बच्चों ये हमें मिलता है। मगर जब हम उन्हीं ट्रीज को काटते हैं, मगर आपको बच्चों पता है कि उन फॉरेस्ट से हमें बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मगर जब हम उन्हीं ट्रीज को क्या करते हैं, उन ट्रीज को बच्चों जब हम कट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम उनको काटते हैं ना, जितने भी यूजफुल सबस्टेंसेस होते हैं, क्या जितने भी बच्चों यूजफुल सबस्टेंसेस हमें कहां से मिलते हैं, हमें इन ट्री से मिलते हैं ना, हम उनको खोते हैं, हमें बच्चों वो लॉस्ट होते हैं। क्यों? जब हम आपने क्या किया, जब आपने इन ट्रीज को बच्चों काटा है ताकि हमें वहां से क्या मिले, हमें वहां से वुड मिले। इसका मतलब है कि बच्चों जब आपने इनको काटा है, जितने भी हमें यूजफुल सबस्टेंस इनसे मिलते हैं, इन फॉरेस्ट या इन ट्री से, हम इनको खोएंगे, ठीक है ना, हमने इनको लॉस्ट किया। दूसरी बच्चों बात है कि जब हम इन्हीं ट्रीज को क्या करते हैं, जब हम इन्हीं ट्रीज को बच्चों क्या नाम है इसका, काटते हैं, ठीक है ना, इनके काटने से बच्चों क्या होता है, जब हम इनको काटते हैं ताकि हम बोलते हैं कि हमें वहां से वुड मिले और इसको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। मगर बच्चों आपको इनके काटने से बच्चों क्या होता है, इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन भी बच्चों क्या है, डिफॉरेस्टेशन आपको पता है कि वो हार्मफुल होता है हमारे एनवायरमेंट के लिए। क्या होता है? हमारे एनवायरमेंट के लिए बच्चों वो हार्मफुल होता है, ठीक है ना। इसलिए बच्चों हम इस वुड के बजाय, ठीक है ना, इस वुड के बजाय हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। आपको बच्चों पता है कि ये जो एलपीजी होता है ना, एलपीजी का बच्चों मतलब क्या होता है, एलपीजी, ठीक है ना, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम बच्चों इसके अच्छे कैरेक्टर के एडवांटेजेस देखते हैं, पहला ही बच्चों हम बोलते हैं कि इस एलपीजी को क्या होता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है। क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, यानी कि ज्यादा ज्यादा क्या करता है ये बच्चों, ज्यादा ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ज्यादा ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है। दूसरी बात है कि बच्चों ये जो एलपीजी होता है ना, जब हम इसको जलाते हैं वहां पे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, ये भी स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करता है। तीसरी बात बच्चों ये है कि ये जो एलपीजी है ना, जब हम इसको जलाते हैं ना, ये किसी भी रेजिड्यू को क्या करता है, किसी भी रेजिड्यू को बाकी नहीं छोड़ता है आफ्टर बर्निंग। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं,
हम वुड के बजाय किसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी का। यहाँ पे बच्चों आपने देखा इसके डिसएडवांटेज क्या है, मगर बच्चों यहाँ पे आपने देखा है कि एलपीजी को हम क्यों घरों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। कैरेक्टर्स इन द सेंस कि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है, ठीक है ना। कुकिंग गैस इस्तेमाल करते हैं, हमें ज्यादा हीट इससे जरूरत होती है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं होता है इससे, और साथ साथ बच्चों इससे क्या होता है कि ये रेजिड्यू भर, ठीक है ना, कोई भी रेजिड्यू को बाकी नहीं छोड़ता है, कोई भी हार्मफुल गैस इससे प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है ना। ये था बच्चों हमारा चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।